टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन, इट्स रेज। तो हम फिर से साइंस लेके आ गए हैं 10th क्लास की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 होगा ये, जिसको समरी वीडियो भी कह सकते हो आप। तो क्वेश्चन एक जारी किया गया है हमारे एडिटर की तरफ से, इफ यू हैवंट सीन द अर्लियर वीडियोस और योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, दिस वीडियो विल गो ओवर योर हेड। तो भाई जो भी बोलना है एडिटर को बोले, हमें ना बोले पुलकित सिंगल इज द नेम। हम टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन, हाउ डू वी डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म इज लाइव। पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं हम कि कैसे प्रूव करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो हम वापस फिर से एक बार देख लेते हैं, सबकी बात करते हैं हम, नेकेड आई ऑर्गेनिज्म वगैरह सबकी बात करते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, उन सब की बात करते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट the life process involved in its maintenance functions, then it can be termed as living, respond to the changes taking place in the environment and shows movement and growth। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। तो एनिमल्स में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखा हुआ था, न्यूरॉन सिस्टम में देखा हुआ था। हम फिर से एक पेड़ लगा लेते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग हमने देख लिया था। सेल बॉडी और न्यूक्लियस ऐसा मार्क कर देना, लेबल कर देना, मिल जाएंगे, खत्म। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इससे पहले एक चीज बता दूं कि ये वीडियो जब देखना, जब वो वीडियो पेपर देने जाना हो, मस्त मजा आएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देख लेते हैं, डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल impulse travels to the cell body to axon, at axon and impulse sets off a release of some chemicals cross synapse generate impulse in the next neuron dendrite। It's a loop process। तो हमने बात करी हुई थी कि डेंड्राइट में आएगा एक केमिकल सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा, एक्सॉन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी, फिर उसके एंड में नर्व एंडिंग से क्या होगा, नर्व एंडिंग पे क्या होगा कि साइनैप्स होगा, साइनैप्स हो जाएगा, फिर अगले में चले जाएगा डेंड्राइट, तो वहां केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे। तो ह्यूमन ब्रेन देख लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो हमने एडिटर का सर तो फोड़ ही चुके थे पहले से ही, क्रेनियम अंदर घुसते हैं, क्रेनियम, सेरिब्रम, वो हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। सेकंड वाला मिड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, एंड पार्ट है हैंड ब्रेन जो कि है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने बात वही करी थी सर फोड़ने की। और फिर फोर ब्रेन से क्या करता है एडिटर, तो फोर ब्रेन से क्या करता है कि थिंकिंग करता है, हियरिंग करता है, सूंघ लेता है, सुन लेता है, सुनता तो है नहीं वैसे, बस सुन रहा है। तो मिड ब्रेन से क्या करता है, हैंड ब्रेन से क्या करता है, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं, जैसे उसका हार्ट बीट करता रहता है, तो बस बढ़िया, जिंदा रहना दो उसको भी। रिफ्लेक्स आर्क देखा था, फिर रिफ्लेक्स आर्क में हमने एग्जांपल लिया था, गर्म चीज छू ली थी, गर्म चीजें नहीं छूनी होती है, तो गर्म चीज छू ली थी तो रिसेप्टर ऑफ द स्किन से सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल। ऐसा कुछ डायग्राम देखा था, मैसेज टू द ब्रेन भी जाता है। तो 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड इफेक्टर मसल, दैट फॉर्म्स अ आर्क। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन देखा था, फिर कोऑर्डिनेशन में हमने मिमोसा पड़ी का छुई मुई सेंसिटिव टच में नॉट प्लांट की बात करी थी, जो कि 4 प्लांट नहीं थे, एक ही प्लांट था हमने बोला था। और उसमें हमने देखा था क्या, चेंज देखा था, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग ऑन सिंकेज, देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। तो आगे देख लेते हैं। हाँ, और ये स्टिमुलस पे जो तुमने छुआ था ना, उसको कुछ स्टिमुलस, ठीक है, जैसे मैं अभी बाल छू रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ देखते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ हमारे 4 टाइप के मूवमेंट थे, प्लांट से 4 टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। तो हमने देखा था कि फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ मूवमेंट है, लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है, जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव होता है, जियोट्रोपिज्म में नेगेटिव होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म मॉइस्चर की तरफ मूवमेंट है, और कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स की तरफ मूवमेंट है। अब की डेफिनेशन जो कि एडिटर ने दी थी, आगे देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम देखा क्या है कि प्लांट डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, हमने देखा हुआ था। इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड हार्मोन, इट डिफ्यूजेस ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। तो हमने डुबकी मारने की बात करी थी यहाँ पे, तो डुबकी मार लेंगे, और डुबकी मार के क्या करेंगे, हार्मोन क्या करेंगे वो बता रहे हैं हम। हार्मोन्स इन प्लांट क्या करते हैं, 5 टाइप के हार्मोन होते हैं। तो 5 टाइप के हार्मोन कौन से थे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो बात वही हुई थी कॉम्प्लेन वाली बात क्या हुई थी कि इट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। कॉम्प्लेन वाली बात हुई, लंबे लंबे सेल हो जाएंगे। जिबरलिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम करवाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। फिर से कॉम्प्लेन वाली बात, फिर एब्सिसिक एसिड पे आ गए थे, फिर हमने बोला था इनहिबिट कौन कराएगा, तो इनहिबिट की बात कर ली थी, है ना। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट कर देता है। तो फिर एथिलीन की बात करते थे, पका कौन रहा है, मैं पका रहा हूं, नहीं पका कौन रहा है, एथिलीन पका रहा है। इट प्रमोट्स लाइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो हम यहाँ हार्मोन्स पे आ गए थे, फिर हम हार्मोन्स पे देख लिया था। सर में क्या है, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। फिर गले में क्या है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस हो गया, ठीक है। फिर किडनीज के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। फिर पैनक्रियास है,
फिर नीचे नहीं जाने की बात करी थी, लेकिन जाना पड़ेगा टेस्टिस और ओवरी देखने के लिए। तो हमने पीनल ग्लैंड में मेलेटोनिन सिक्रीट करा था, मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी। ये बात हो गई थी कि उठने जागने का फंक्शन, टाइमिंग। हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टैटिन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है GHIH, रेगुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड अफेक्ट्स द न्यूरोट्रांसमिशन और एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो गई थी यहाँ पे। और पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने बोल दिया था कि दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करेंगे। एक है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, जो कि करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रिलीज थायराइड हार्मोन। तो कुछ नहीं, बस यही थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। GH है तो GH क्या करेगा, प्रमोट डिवीजन ऑफ सेल एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये भी कॉम्प्लेक्स वाला काम कर रहा था, हमने बताया था। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, रिलीज FSH रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन करता है इन मेल्स, और सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी ये किस में करता है, फीमेल्स में करता होगा ऑब्वियसली। एस्ट्रोजन रिलीज करता है फीमेल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है लुटेनाइजिंग हार्मोन, जो कॉज करता है ओव्यूलेशन। एक को रिलीज करने की बात करी थी हमने। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वैसोप्रेसिन और एंटीडाययूरेटिक हार्मोन ADH की भी बात कर ली थी। तो हमने क्या बात करी थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, वाटर और सॉल्ट के मूवमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, वापस देख लेना फर्स्ट और सेकंड वीडियो, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीटोसिन कॉजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, हमने देख लिया था एक बार। प्रोलैक्टिन में हमने प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट। तो अब गले में आ जाते हैं। गले में क्या था कि थायराइड ग्लैंड था, पैराथायराइड था और थाइमस था। तो थायराइड का रिलीज करता है, थायराइड दो चीजें रिलीज कर रहा है, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। तो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन कर रहा है, सेम एज हार्मोन रेगुलेशन। ठीक है, तो थायरोक्सिन रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, प्रमोट्स फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल फंक्शनैलिटी। तो BMR मेंटेन करता है, फिजिकल ग्रोथ मेंटेन करता है और मेंटल फंक्शनैलिटी। तो पैराथायराइड पे आते हैं। पैराथायराइड क्या रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कर देता है। बढ़िया है, सांस लेने दो। पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। तो बोन से कैल्शियम रिलीज कर देता है। थाइमस की थाइमोसिन। और क्या था, एक्सेलरेट्स सेल डिवीजन, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम, ये भी वही फिर से कॉम्प्लेन वाला काम। और बोला क्या था हमने, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट कुछ होते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन की तरफ। सेक्सुअल मैच्योरिटी तो पता ही होगा फिर कि बता ही दिया था, बियर्ड ग्रोथ और फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ब्रेस्ट ग्रोथ। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला में हमने स्टोरी सुनाई थी, शेरा है। तो एड्रिनल मेडुला एड्रिनलिन रिलीज करेगा, एफिनेफ्रिन। या फिर एड्रिनल मेडुला एक और चीज रिलीज करेगा, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएफिनेफ्रिन। तो क्या था, स्टिमुलेट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन इमरजेंसीज लाइक इंजरी, पेन, इमोशनल स्ट्रेस, एंगर, ग्रीफ। ठीक है, तो देख चुके थे शेरा वाला, तो काम कर लिया था हमने। एक्सेस ऑफ वैसोडाइलेटर इन ब्रेन, कार्डियक मसल, लिवर। तुम भी एक काम करो, तुम भी प्रेस कर दो लाइक बटन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा। अब एड्रिनल मेडुला में नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमने बताना भूल गए, एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कंट्रोल सर्कुलेटरी सिस्टम। एड्रिनल कॉर्टेक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बाय बैलेंसिंग वाटर लेवल्स इन द बॉडी थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स, यूरिन एंड सलाइवा। तो ये कर देगा ऑस्मो रेगुलेशन वाला काम, बट किसकी मदद से, स्वेट ग्लैंड्स की मदद से, यूरिन की मदद से और सलाइवा की मदद से। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में देख चुके थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लिवर में होता है, हमने बताया था, अमीनो एसिड फॉर्मेशन का होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, कंट्रोल्स रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो डायबिटीज की बात करी थी हमने यहाँ पे। फिर टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन, रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओवरी क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, स्टिमुलेट्स एग मैच्योरेशन एंड कंट्रोल्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में क्या करेगा, कंधे चौड़ी कर देगा, बियर्ड आ जाएगी। और फीमेल्स में क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा
और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने मिलेगी। तो पसंद तो आया ही होगा। अब पसंद आया तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो देखो, वो पसंद आए तो वो लाइक करो, पर सब्सक्राइब करो।